अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ MTS 6 बोर्ड 2 का करंट पेपर, जो कि आज ही 26 जनवरी 2026 को एक स्टूडेंट का हुआ है। तो उसने मेरे साथ क्वेश्चन को शेयर किए थे और कुछ मुझे ग्रुप से मिले थे, तो वो यहाँ मैंने राइट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो पेपर आया वो हैंड आउट से ही आ रहा है, किसी फाइल से नहीं आया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लेक्चर्स लेने हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ वहाँ पे फार्मूले हैं, इक्वेशंस हैं, जैसे कि बर्नौली इक्वेशन के, डाइवर्जेंस थ्योरम, ETC कुछ ऐसे थे। बस आप उनको राइट करके उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी जितने भी इनके ये कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे हम लोग 9, 10 और FSC में इन सबको पढ़ के आ चुके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं को रट्टा लगा के पेपर में लिख के आएँ। अगर आप अपने वर्डिंग में भी लिख के आएंगे तो आपको इस चीज़ के कॉन्सेप्ट के मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे कि ये है न्यूटन, ये आज ही के पेपर में आया है ये क्वेश्चन के न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने इसको डिफाइन करना था, इसको स्ट्रेट करना था। जस्ट ये आप चीज़ अब आप लोग ने FSC में पढ़ी हुई है फिजिक्स में। ठीक है, मॉड्यूल नंबर है 85। तो ये आपने मॉड्यूल 85 में ये देखना है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये हो सकता है कि आपके पेपर में रिपीट हो, क्योंकि वर्चुअल का ये होता है कि जो भी करंट पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में, जो किसी और के पेपर में आए थे, वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन था 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मीन्स कि आपने जो स्ट्रेस टेंसर के 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट थे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी राइट करने हैं और कार्टेशियन में भी। ये लॉन्ग आया हुआ था। मॉड्यूल नंबर है जी 139। ये मॉड्यूल आपने देखना है और यहाँ से इनको ये जो इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है जी आपके पास डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। आपने बर्नौली इक्वेशन के उसके डेरिवेशन के कुछ स्टेप्स थे, वो आपने सॉल्व करने हैं। मॉड्यूल नंबर है 71। डाइवर्जेंस थ्योरम आया हुआ था, मॉड्यूल नंबर है 123। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इनलेट एंड आउटलेट फ्लो, ये मुझे याद है कि मैंने करवाया था, बट ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिला मेरे नोट्स में। मैंने काफ़ी इसको ढूंढा। अगर आपको कहीं मिले तो हो सके तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि किस मॉड्यूल में है। ठीक है, लेकिन ये मुझे नहीं मिला, बट इतना मुझे याद है कि ये क्वेश्चन हैंड आउट से ही है। इनलेट फ्लो एंड आउटलेट फ्लो ये फाइंड करना था, और इससे रिलेटेड ये वो है, मीन्स क्वेश्चन है जो आपको डाटा गिवन होगा और आपने ये फाइंड करना होगा। तो ये आपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मिड में, कुछ टॉपिक्स में। ठीक है, मिड के टॉपिक्स 100 से जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं उनमें आई थिंक ये है। तो आपने यहाँ से ढूंढना है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, फिर ये क्वेश्चन था, डिस्टेंस 9 मीटर है, वेलोसिटी 13.3 मीटर पर सेकेंड है, एयर फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ढूंढा, लेकिन इसमें यह है कि इसमें जो आपके पास चीज़ें हैं ना वो सारी गिवन नहीं है। वैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल आपने कोई फार्मूला पुट करके इसको सोल्व करना है। ये कोई इतना टफ नहीं है, बस इसमें जो डाटा गिवन होगा उसको देखते हुए आपने उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसमें जो डाटा है वो कंप्लीट गिवन नहीं है, और ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसने मुझे क्वेश्चन बताया है उसको ये अच्छे से याद नहीं थी ये वाली स्टेटमेंट, बट आपके पेपर में जब ये आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कोई इतना वो मुश्किल वाला न्यूमेरिकल नहीं था, सिंपल बस कैलकुलेशन इसमें करनी थी और आपका आंसर आ जाना था। फिर उसके बाद है मैथ फ्लो रेट। मैथ फ्लो रेट में है जी मॉड्यूल नंबर 69 में। ये आपने मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें डेफिनेशन है मैथ फ्लो रेट की। फिर है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, ये है मॉड्यूल नंबर 107 में। इन सिमिलैरिटीज़ को आपने अच्छे से देख लेना है। फिर है बर्नौली इक्वेशन, इसको कैसे राइट करते हैं, मॉड्यूल नंबर 70। या जी दो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है, बर्नौली इक्वेशन वाला, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आपने अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तो MCQs के लिए आप इसके फाइल को देख लें, बट इसके MCQs के लिए भी हैंडआउट्स को प्रिपेयर करें। इसके लेक्चर्स लें अच्छे से, 2 दफ़ा इसके लेक्चर्स ले लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो जाएं। उसके बाद जो इसके इक्वेशंस हैं, इसके जो फार्मूले वगैरह हैं, उनको अच्छे से रट्टा लगा लें तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैंने खुद से इसके कुछ नोट्स बनाए थे MTS 642 के। फिर यहाँ से मैंने अपने लेक्चर्स अपलोड किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं उनको पता होगा, ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये मैंने सारे अपने लेक्चर्स में करवाए हुए हैं। ठीक है, या तो आप ये मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, अगर आपने किसी और चैनल के लेक्चर लिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ से इनको अगेन लें। ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको अच्छे से समझें एक बार फिर से, फिर इनकी प्रैक्टिस करें, इनको लाजमी करके जाइएगा। अपने पहले फर्स्ट फोकस आपका हैंडआउट्स पे होना चाहिए, देन आपने इन मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे सबसे एक क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमने किया था मैथ फ्लो रेट। अभी देखें टॉपिक नंबर 69 में ये हमने तब किया था, ये जो क्वेश्चन समझाते वक्त मैंने ये सब किया था। ठीक है, तो ये आपने लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं और फिर उनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।